हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। गाइस, अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखा तो उसको जरूर देखना। देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम रुयू को देखते हैं जो कि टैन्यू की तरफ देखते हुए कहने लगती है, टैन्यू अब हमें क्या करना चाहिए। टैन्यू कहने लगता है, सबसे पहले तो हमें अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा हायर रिलम में लेकर चलना होगा, और भी ज्यादा कल्टीवेशन करने की जरूरत है हमें। और दूसरी बात, सुआन युआन आर्मी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाना होगा। टैन्यू की बातें सुन के रुयू कहने लगती है, अगर तुम इन सब में ध्यान दोगे तो तुम्हारी कल्टीवेशन डिले हो जाएगा। तुम्हें पता है कि मेरी कल्टीवेशन पहले से बहुत ही ज्यादा गिर गई है, तो अभी के लिए तुम्हें अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगली बार तुम मोर इम्पोर्टेंट हो। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है, तुम चिंता मत करो। और हम देखते वो वहाँ पे यिंग को बाहर निकालते हुए कहने लगता है, आर्मी का काम तुम संभालो यिंग। यिंग आते हुए कहने लगते हैं, बॉस आप चिंता मत करो। अब उसे देख के वहाँ पे दूसरी तरफ क्वीन फेंग कहने लगता है, ब्रदर टैन्यू आप चिंता मत करो, यिंग को मैं हेल्प करूंगा, मैं उसके साथ में हूँ। और हम देखते वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम रुयू को देखते हैं जो कहने लगती है, टैन्यू मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम किसी से नहीं डरते और तुम सब कुछ संभाल लोगे। अब उनकी बातें सुन के क्वीन फेंग वहाँ पे एकदम से टैन्यू के पास में जाते हुए कहने लगता है, ब्रदर टैन्यू ऐसा लग रहा है कि सिस्टर रुयू वो आपसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गई हैं। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे चूसियाओ भी कहने लगता है, आप क्या बोल रहे हो ब्रदर क्वीन फेंग कि सिस्टर रुयू यहाँ पे ब्रदर टैन्यू को पसंद करने लगी है। अब इन सब को सुन के वहाँ पे क्वीन फेंग पीछे देखता है जहाँ पे रुयू गुस्से में अपने एनर्जी को रिलीज कर रही थी, जिसको देख के क्वीन फेंग वहाँ पे डर के मारे यिंग का हाथ पकड़ते हुए कहने लगता है, चलो यिंग बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा दूसरे काम करने में। दूसरी तरफ हम टैन्यू को और रुयू को देखते जो कि एक गार्डन में आए होते हैं। रुयू कहने लगती है, मैं फाइट में इतनी ज्यादा बिजी हो गई कि मुझे कभी भी पता ही नहीं चला कि सुआन युआन सिटी में इतना खूबसूरत जगह भी है। अब इसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, रुयू आज तुम थोड़ी सी अजीब लग रही हो, आखिरकार तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। हम देखते रुयू कहने लगती है, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मैं तो बस यहाँ पे शांति से रह रही हूँ। और वैसे भी मुझे नहीं पता, जब मैं कोमा में थी मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे सीनियर सीनियर बोल के बुलाया करता था, और मुझे उस वॉइस को सुन के ऐसा लगा कि वो तुम ही हो। रुयू की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे टैन्यू उसे फ्लावर देते हुए कहने लगता है, रुयू तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो, जिसकी वजह से हेलुसिनेशन हो रहा है तुम्हें, तो तुम ज्यादा मत सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहते हुए वो लोग वहाँ पे बातें करने लगते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें लॉन्गयून सिटी में दिखाया जाता है जहाँ पे वही ड्यूटी सिटी लॉर्ड होता है। हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, मतलब कि वो छोटा दिखने वाला बच्चा जो कि एक बुड्ढा था बस दिखने में छोटा था, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वो कहने लगता है, उन लोगों की इतनी हिम्मत, उन लोगों ने मेरे ग्रैंडसन और मेरे सन को मारा, मैं उन लोगों को जाने नहीं दूंगा। और हम देखते वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है जहाँ पे वो अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया था, जिसको देखकर दूसरी तरफ वहाँ पे वो ड्यूटी सिटी लॉर्ड कहने लगता है, सीनियर आपको रुक जाना चाहिए क्योंकि इससे पहले भी बहुत ज्यादा पावरफुल लोगों ने स्वान युआन सिटी के ऊपर अटैक किया था, बट वो सब लोग मारे गए, तो हमें यहाँ पे प्लानिंग करनी चाहिए। बट हम देखते वहाँ पे मास्टर ये नहीं रुकता, वो कहने लगता है, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं अकेला ही काफी हूँ। और हम देखते वो गुस्से में जाने लगता है जहाँ पे उसका सन उसके आगे आते हुए कहने लगता है, फादर कुंगटियान सिटी के सिटी लॉर्ड तो आपके एक पुराने दोस्त है ना, क्यों ना आप उनसे बातें करें। वैसे भी मैंने सुना है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, उनका सन भी, और अगर आप उनसे हेल्प की मांग करोगे तो दोनों मिलके बहुत ही आसानी से सुआन युआन सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अब उनकी बातें सुन के उसके फादर कहने लगते हैं, ठीक है मैं ऐसा ही करता हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें टैन्यू को दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेशन कर रहा था। तभी हम देखते हैं चूसियाओ कहने लगता है, ब्रदर टैन्यू कोई बाहर आया है। हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू बाहर की तरफ आता है जहाँ पे लॉन्गयुआन सिटी का सिटी लॉर्ड, मतलब कि वो एंसेस्टर, और वहाँ पे क्विंगटियान फ्री सिटी का लॉर्ड आया होता है। स्वान युआन सिटी के बाहर उन दोनों को देख के टैन्यू कहने लगता है, जनरल स्वान युआन आखिरकार ये दोनों है कौन। तभी हम देखते वहाँ पे स्वान युआन कहने लगता है, इनमें से ये छोटा वाला तो लॉन्गयुआन सिटी का सिटी लॉर्ड है, मतलब कि एक
एंसिस्टर। और जहाँ तक मुझे पता है इसके साइड में जो ये बंदा है ये यहाँ पे क्विंटियन फेरी सिटी का इंपीरियल एम्परर है, मतलब कि उस सिटी का फर्स्ट एम्परर। वही पे दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे लोंगयुआन सिटी का सिटी लॉर्ड ये कहने लगता है मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, आखिरकार तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोगों ने मेरे ग्रैंडसन को मारा, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। उसे देखकर चू सियाओ छेड़ने लगता है, वो कहने लगता है देखो एक बच्चा फाइट करने के लिए आया है, बुड्ढे यहाँ से निकल जा वरना तेरा भी वैसा ही हाल होगा। चू सियाओ की बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे मास्टर ये को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो वहाँ पे चेंग को कहने लगता है साथ में मिलकर इस फॉर्मेशन को ब्रेक करते हैं। हम देखते दोनों वहाँ पे अपने पाव को गैदर करने लगे थे, अपने फॉर्मेशन को बनाने लगे थे। तभी हम देखते वहाँ पे यूनसिंग सिटी का एक जनरल आ गया था जो कहने लगता है रुक जाओ। इतना कहते हुए हम देखते उसने उनके फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब उस बंदे को देखकर दूसरी तरफ चू सियाओ कहने लगता है बॉस आखिरकार ये है कौन। तभी हम देखते टैन्यू कहने लगता है बस तुम देखते जाओ, ये तो अभी पता चल जाएगा कि आखिरकार ये है कौन। तभी हम देखते वो दोनों कहने लगते आखिरकार तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो, तुम कौन हो। तभी हम देखते वो जनरल कहने लगता है मैं यूनसिन फेरी सिटी का जनरल हूँ और सिटी लॉर्ड के ऑर्डर के हिसाब से मैं स्वानयुआन सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे क्विंटियन सिटी का सिटी लॉर्ड कहने लगता है इससे पहले तो यूनसिन पैलेस के लोगों ने ड्रैगन सिटी का साथ दिया था स्वानयुआन सिटी के ऊपर अटैक करने के लिए, और वैसे भी यूनसिन फेरी सिटी के कितने लोग मारे गए, आखिरकार तुम इनकी हेल्प क्यों कर रहे हो। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे वो जनरल कहने लगता है हमारे सिटी लॉर्ड ने ऑर्डर दिया था कि हम स्वानयुआन सिटी को प्रोटेक्ट करें, वो तो हमारे ड्यूटी सिटी लॉर्ड थे जिन्होंने उनकी बात नहीं मानी और छुपके स्वानयुआन सिटी के ऊपर अटैक कर दिया, बट अब हम आ गए हैं तो हम यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लोंगयुआन सिटी का सिटी लॉर्ड कहने लगता है अगर तुम ऐसा करोगे तो ठीक है, जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे यूनसिन सिटी का वो जनरल कहने लगता है इसका मतलब तुम हमारे यूनसिन फेरी सिटी के साथ में दुश्मनी मोड़ना चाहते हो तो ठीक है, याद रखना तुम्हारी सिटी के बाहर हमारी आर्मी को रोकने के लिए तैयार हो जाना। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ क्विनफेंग कहने लगता है ब्रदर टैन्यू क्या आप उसे जानते हो, बट हम देखते टैन्यू कहने लगता है मुझे नहीं पता और यूनसिन सिटी के सिटी लॉर्ड को मैंने कभी भी पहले नहीं देखा। अब ये सब कुछ देख के चू सियाओ कहने लगता है मेरे बॉस तो इतने ज्यादा फेमस है, हर कोई उनकी इज्जत करता है, वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे। वही पे दूसरी तरफ हम देखते लोंगयुन सिटी के सिटी लॉर्ड कहने लगते हैं तुम्हें क्या लगता है हम यूनसिन सिटी के सिटी लॉर्ड के साथ में डरते हैं, अगर तुम लोग फाइट करना चाहते हो तो हम भी तैयार हैं, सबसे पहले तो तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते हुए वो एनर्जी रिलीज करता है, बट हम देखते क्विंटियन सिटी का चेंग वहाँ पे उसे शांत करता है। वो कहने लगता है ब्रदर ये शांत हो जाओ। नाइन हेवन फेरी का जनरल जिसका नाम दोंगफैंग है वो यहाँ पे यूनसिन सिटी को बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, तो अगर अच्छी तरीके से सोचो तो फाइट करना बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है हमारे लिए। अब उसकी बातें सुन के वो शांत हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते यूनसिन सिटी का एक जनरल कहने लगता है क्या हुआ ओल्ड मैन, क्या तुम यहाँ पे डर गए। हम देखते चेन कहने लगता है मास्टर ये अभी के लिए शांत हो जाओ। अब हम देखते वो लोग वहाँ से जाने लगते। चू सियाओ उन्हें छेड़ रहा था अगली बार आने से पहले 100 बार सोचना। अब उनके जाने के बाद में वो जनरल कहने लगते हैं हमें अंदर आने दीजिए, सिटी लॉर्ड कहाँ पे है। बट हम देखते वहाँ पे क्विनफेंग कहने लगता है सिटी लॉर्ड अभी कल्टीवेट कर रहे हैं और ये यहाँ पे हमारे फर्स्ट जनरल टैन्यू है, इन्हें आप जो कुछ भी कह सकते हो, मतलब कि जो भी कहना हो। टैन्यू को देखते हुए वहाँ पे वो लोग कहने लगते हैं हमारे सिटी लॉर्ड ने आपके सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है और उन्होंने आपको इनवाइट किया है आपके सिटी के सिटी लॉर्ड को। अब उनकी बातें सुन के वहाँ पे वो जनरल फॉर्मेशन को ओपन करने के लिए बोलते ताकि वो लोग अंदर आ पाए, और हम देखते उनमें से एक जनरल कहने लगता है मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा जिसकी वजह से तुम स्ट्रॉन्गर हो जाओगे। अब क्विनफेंग वहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा होने लगा था, बट हम देखते टैन्यू कहने लगता है ट्रेनिंग तो ठीक है क्योंकि आप लोगों ने हेल्प किया है, बट माफ कर देना मैं आप लोगों को सिटी के अंदर आने नहीं दे सकता। गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज यू अगेन।